हेलो बच्चों, फिर से एक बार आपका स्वागत है। संभावना है आप स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बता दिया जाए आपको एक बात कि कल जब हम कमेंट सेक्शन में लाइव आए हुए थे व्हाट्सएप पे, तो उसमें चैप्टर विलेन पढ़ाया जा रहा है और कुछ बच्चे सवाल मेटलर्जी से उठा रहे थे, कुछ बच्चे सवाल सॉलिड स्टेट से उठा रहे थे। तो आप प्रयास करें, आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए कोई समस्या नहीं, आप कहीं से भी पूछो, लेकिन जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित अगर आप सवाल पूछते हैं, आपका भी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता जाएगा और सभी बच्चों के लिए अच्छा होगा। विलेन चैप्टर चल रहा है तो उसमें जो पढ़ाया जा रहा है बस उसी से संबंधित अगर क्वेश्चन एराइज करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आज विलेन का दूसरा वीडियो अपलोड होगा। कल जैसा कि बताया गया था कि विलेन के दो भाग, एक था सॉल्यूट और एक था सॉल्वेंट। जिसको घोला जाएगा वो सॉल्यूट होगा और सॉल्यूट को जिसमें घोला जाएगा उसको सॉल्वेंट बोला जाएगा। फिर उसमें विलेन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन था। उसमें भौतिक अवस्था के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर बांटा गया था। कल हम बताए थे कि अगले वीडियो में हम विलेन की सांद्रता इकाई पढ़ेंगे। विलेन की सांद्रता इकाई एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक इस चैप्टर में। इसमें विलेन की सांद्रता इकाई, कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों, कंसंट्रेशन यूनिट किसको बोला जाएगा? तो विलेन के किसी निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को जिस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा उसी को बोला जाता है विलेन की सांद्रता इकाई। देखिए, कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन कुल 9 प्रकार का है। कौन कौन सा है हम देखते चलते हैं। सांद्रता इकाई, कंसंट्रेशन यूनिट जो होगा, कंसंट्रेशन यूनिट जो होगा वो 9 प्रकार का होगा। कौन कौन सा? एक होगा इसमें भारात्मक प्रतिशतता, जिसको कि मास परसेंटेज भी बोला जाता है। फिर इसके बाद इसमें आएगा आयतनात्मक प्रतिशतता, बहुत महत्वपूर्ण इस चैप्टर का वॉल्यूम परसेंटेज है। भारात्मक प्रतिशतता को स्मॉल डब्ल्यू बटा कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल भी बटा कैपिटल भी से। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर का ये पार्ट है और निश्चित रूप से कंपटीशनों में पूछा जाने वाला ये टॉपिक है। फिर इसमें ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता है। इसमें फिर से एक आएगा मोलरता, मोल प्रति लीटर सांद्रता को बोला जाता है। एक इसमें आएगा नॉर्मलता, इसको ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर सांद्रता को नॉर्मलता बोला जाएगा। एक आएगा इसमें फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी जिसको बोलेंगे, ग्राम सूत्रभार को, एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्रभार को। फिर इसमें आएगा
मोललता। मेरे प्यारे बच्चों, ये उठा था कल, किसको मोललता बोला जाता है, किसको भारात्मक प्रतिशतता बोला जाता है। तो जिस चैप्टर परासरण किसको बोलते हैं, परासरण और विसरण में अंतर क्या है, ये सब चीजें आगे आने वाली हैं। आपका प्रयास ये हो कि जो पढ़ाया जा रहा है उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहे। आप बहुत ज्यादा आगे जाने के चक्कर में मत पड़ो, जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे आप पढ़ते जाइए, वो आपके लिए बेनिफिशियल। मोललता है, इसमें मोल प्रभाज, जिसको कि मोलर फ्रैक्शन बोला जाता है, और एक है पीपीएम सांद्रता। पीपीएम सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन को पीपीएम सांद्रता बोलते हैं। भारात्मक प्रतिशतता जो मास परसेंटेज है, स्मॉल डब्ल्यू बटा कैपिटल डब्ल्यू। आयतनात्मक वॉल्यूम परसेंटेज है, स्मॉल वी बटा कैपिटल वी। ग्राम प्रति लीटर कंसंट्रेशन है, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, इसको आप एस से डिनोट करते हो। शक्ति, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता अथवा शक्ति भी बोला जाता है। मोलरता, मोलरिटी है, इसको कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। नॉर्मलता को कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। फॉर्मलता को कैपिटल एफ, फॉर्मेलिटी है। मोललता, मोलरिटी है, इसको स्मॉल एम से। मोल प्रभाज, मोलर फ्रैक्शन है, इसको कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे। और पीपीएम सांद्रता पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता है। प्रति 10 लाख ग्राम विलेन में उपस्थित विलेय के ग्राम में द्रव्यमान को, या प्रति 10 लाख एमएल विलेन में उपस्थित विलेय के एमएल में आयतन को बोला जाएगा पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता। मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें से हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो 2 पार्ट में होगा ये वीडियो। आज जो है हम भारात्मक प्रतिशतता, आयतनात्मक प्रतिशतता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और मोलरता पढ़ेंगे। और कल का जो सेक्शन स्टार्ट होगा उसमें नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, जैसा कि कल पूछे थे, फॉर्मलता, मोलरता, मोल प्रभाज और पीपीएम सांद्रता, इसको पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट भी कर सकते हैं। भारात्मक प्रतिशतता वगैरह से सवाल जैसा भी पूछा जाए, इसका आगे चल करके यूज बहुत है हर एक प्रश्न में। जैसे हम एक एक करके पढ़ते चलते हैं, इसको हम साफ कर देते हैं। देखिए, तो भारात्मक प्रतिशतता है, एकदम आसान सा टॉपिक है आपके केमिस्ट्री का ये। और केमिस्ट्री मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप रोज आधा घंटा पढ़ते जाएंगे तो कहीं पर भी रट्टा मारने का कोई सवाल नहीं है। आपका सब कुछ केमिस्ट्री एकदम तैयार होती जाएगी। ये एकदम हमारे पर छोड़ दीजिए, ये गारंटी है कि आपका सब कुछ तैयार होगा। भारात्मक प्रतिशतता की बात अगर हम करें तो प्रतिशत है, यानी कि प्रति 100 में निकाला जाएगा। भारात्मक प्रतिशतता प्रति 100 ग्राम विलेन में उपस्थित विलेय के ग्राम में द्रव्यमान को भारात्मक प्रतिशतता बोला जाता है। स्मॉल डब्ल्यू बटा कैपिटल डब्ल्यू बराबर प्रति 100 ग्राम विलेय में उपस्थित विलेय के ग्राम में द्रव्यमान को, विलेय का द्रव्यमान ग्राम बटा विलयन का द्रव्यमान ग्राम इंटू 100, परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर दिया गया है। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100, इट्स कॉल्ड मास परसेंटेज, भारात्मक प्रतिशतता है। देखो इसका यूज कहां आएगा, प्रश्नों में अक्सर ये दे दिया होता है। अगर दे दे कहीं आपको कि 20% भार से, किसी प्रश्न में ऐसा दिया हुआ है 20% भार से, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जैसे परसेंटेज का नाम सुनते हैं उनका हाथ पैर कांपने लगता है।
मेरे प्यारे बच्चों, मेरा विश्वास करो, जो परसेंटेज अगर किसी प्रश्न में दे दिया है तो आप समझ जाओ कि उस क्वेश्चन में सब कुछ दे दिया है। आप विलेय का द्रव्यमान चाहिए, विलायक का द्रव्यमान चाहिए, विलयन का द्रव्यमान चाहिए, विलयन का आयतन चाहिए, सब कुछ दिया होता है। आप देखते जाइए। 20% भार से है, इसको और लिखा जा सकता है 20% स्मॉल w बटा कैपिटल W, ऐसे। इसमें 20% भार से, इसका मतलब क्या है कि जहां भी प्रश्न में रहेगा, इसका मतलब कि विलेय का भी द्रव्यमान दिया है, विलायक का भी द्रव्यमान दिया है और विलयन का भी द्रव्यमान दिया है। 20% है, 20% है, यानी कि प्रति 100 ग्राम में 20 ग्राम विलेय है। तो इसमें जो होगा आपका विलेय का द्रव्यमान स्मॉल w जो होगा वो 20 ग्राम हो जाएगा। विलयन का द्रव्यमान जो होगा, विलयन का द्रव्यमान जो होगा वो 100 ग्राम हो गया। तो विलायक का अगर निकालना है तो विलायक आप मोलरिटी वगैरह निकालेंगे, मोललता का जब गणना करेंगे तो उसमें आवश्यकता होगी विलायक के द्रव्यमान की। तो विलायक के द्रव्यमान को हम अगर कैपिटल W से डिनोट करें तो 100 माइनस 20 बराबर 80। एकदम आसान है। देखो, अगर ऐसे दिया हुआ है कि 5% भार से या स्मॉल w बटा कैपिटल W यूरिया। मेरे प्यारे बच्चों, यूरिया के बारे में आप जानते हो, यूरिया जिसका अणुसूत्र NH2CONH2 होता है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको कि वोहलर ने प्रयोगशाला में प्राप्त किया था। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, अक्सर ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो 20% भार से यूरिया दिया हुआ है, इसका अर्थ क्या है? तो 20% भार से यूरिया, इसका मतलब कि 100 ग्राम का विलयन, उसमें 5 ग्राम यूरिया है। क्लियर है? इसमें देखो, ऐसे ही एक प्रश्न यदि दिया है, आप देखोगे एनसीईआरटी की बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एनसीईआरटी की किताब में प्रश्न दिया है, आप ध्यान से देखोगे कि दिया रहेगा कि यदि 22 ग्राम बेंजीन में, यदि क्वेश्चन है कि 22 ग्राम बेंजीन, 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम CCl4 घोला है, तो दोनों घटकों के मास परसेंटेज की गणना कीजिए, भारात्मक प्रतिशतता की गणना कीजिए। 12 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम CCl4 घुला है, तो मास परसेंटेज की गणना करनी है, द्रव्यमान प्रतिशत या भारात्मक प्रतिशतता की गणना करना है। कैसे गणना करेंगे? आप देखो, बेंजीन का द्रव्यमान दिया है 22 ग्राम और CCl4 का द्रव्यमान दिया है 122 ग्राम। विलयन का सबसे पहला काम आप करिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, तो विलयन का द्रव्यमान हम कैसे परसेंटेज निकालते हैं? तो परसेंटेज निकालने के लिए जितना प्राप्तांक है बटा पूर्णांक गुणे 100 करके हम निकालते हैं। तो विलयन का कुल द्रव्यमान जो होगा 22 प्लस 122 बराबर 144, ऐसे हो गए। फिर अब क्या करोगे आप? विलयन का कुल द्रव्यमान 144 ग्राम हो गया। बेंजीन का अगर द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो यहां पर बेंजीन की भारात्मक प्रतिशतता बराबर बेंजीन का द्रव्यमान बटा कुल द्रव्यमान गुणे 100 कर हो गया। तो बेंजीन का द्रव्यमान कितना है? 22 है, बटा कुल द्रव्यमान कितना है? 144 है, गुणे 100। सम कर दीजिए, जितना आएगा वो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा, 15.8 के आसपास आएगा।
फिर इसके बाद क्या है, आपको CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत या भारात्मक प्रतिशतता निकालना है। दो तरीका है। आप जो विलेन हमारा है वो बेंजीन और CCl4 से मिलकर के बना हुआ है, तो जब आप बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लिए तो 100 में से घटा दोगे तो CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगा, मास परसेंटेज निकल जाएगा। या आप फिर से ऐसे रखिए कि CCl4 की भारात्मक प्रतिशतता बराबर CCl4 का द्रव्यमान बटा कुल द्रव्यमान गुणे 100, वैसे भी करके आप निकाल सकते हैं। इसमें CCl4 की भारात्मक प्रतिशतता बराबर CCl4 का द्रव्यमान 122 बटा 144 गुणे 100, ऐसे करके निकाल दोगे तो आप 84.2 आ जाएगा। या आप इसको अगर ऐसे ना करके आप सीधे कर दें, जब दो घटक हैं, अगर विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान को जोड़ दोगे विलेय के द्रव्यमान के बराबर आएगा। यदि विलेय का द्रव्यमान आप निकाल लिए तो विलायक का द्रव्यमान आप विलेय के द्रव्यमान में से विलेय को घटा दो, विलायक का द्रव्यमान निकल आएगा। तो आप ऐसे करिए, या इसको आप कर सकते हैं कि CCl4 की भारात्मक प्रतिशतता बराबर 100 माइनस किसका, बेंजीन का निकल चुका है, माइनस बेंजीन की प्रतिशतता। तो बेंजीन की प्रतिशतता कितना है 15.8, ये आ जाएगा 84. इतना मास परसेंटेज आ जाएगा। तो ये भारात्मक प्रतिशतता, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में सवाल दिया हुआ है पाठ्यनिहित प्रश्न। इसमें देखो अब क्या है, भारात्मक प्रतिशतता के बाद हम पढ़ेंगे अब आयतनात्मक प्रतिशतता। आयतनात्मक प्रतिशतता वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज कैसे गणना किया जाता है, सेम ऐसे ही है। इसमें आयतन प्रतिशतता प्रति 100 ml विलेय में उपस्थित विलेय के ml में आयतन है। देखिए ये विलेय का द्रव्यमान था, इसको मिटा, आयतनात्मक प्रतिशतता में प्रति 100 ml विलेय में उपस्थित विलेय के आयतनात्मक प्रतिशतता, वॉल्यूम परसेंटेज। आयतनात्मक प्रतिशतता किसको बोला जाएगा, इसको स्मॉल v बटा कैपिटल V से डिनोट करेंगे। आयतनात्मक प्रतिशतता प्रति 100 ml विलेय, प्रतिशत जहां है मतलब कि प्रति 100 में गणना किया जाएगा। प्रति 100 ml विलेय में उपस्थित विलेय के ml में आयतन है, विलेय की आयतनात्मक प्रतिशतता बोलते हैं। यहां पे विलेय का आयतन ml में बटा विलयन का आयतन ml में इंटू 100 रखो, आ जाएगा आयतनात्मक प्रतिशतता। विलेय का आयतन दिया हुआ है, विलेय का आयतन दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करिए 100 से, इसके अनुपात का आयतनात्मक प्रतिशतता की गणना हो जाएगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों जो तीसरा आता है, ये दूसरा था, तीसरा जो आएगा वो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता अथवा शक्ति S से भी डिनोट किया जाता है, या W/V से भी, इसको ग्राम को स्मॉल w और प्रति लीटर V, W/V से भी इसको डिनोट किया जाए। तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता किसको बोला जाएगा, जैसा कि ये इसी से स्पष्ट है कि ग्राम प्रति लीटर यानी कि प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम में द्रव्यमान को विलेय की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहते हैं। इसमें या एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम में द्रव्यमान को विलेय की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहते हैं। इसमें W/V बराबर, W/V इसमें दिया है तो विलेय
का द्रव्यमान ग्राम में बटा विलयन का आयतन लीटर में, ग्राम प्रति लीटर है, लीटर में ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बोला जाए। इसमें मेरे प्यारे बच्चों देखो, जो प्रतिशत का हम बता रहे थे, तो प्रतिशत 3 तरीके से पूछ सकता है। 5% स्मॉल w बटा कैपिटल W, या भार से दिया जा सकता है, या स्मॉल v बटा कैपिटल V, या ब्रैकेट में आयतन से दिया जा सकता है, या स्मॉल w अपॉन v, ऐसे भार बटा आयतन करके दिया जा सकता है। क्या मतलब है इसका? 5% अगर भारात्मक प्रतिशतता दे रहा है, अगर भार से दिया हुआ है, यानी कि 100 ग्राम का विलयन है, उसमें 5 ग्राम विलेय। यदि 5% आयतन से दिया है, या स्मॉल v बटा कैपिटल भी दिया हुआ है, यानी कि 100 ml का विलयन है, उसमें 5 ml विलेय है। और यही यदि 5% W/V भी करके दिया रहेगा प्रश्न में, तो इसमें इसका मतलब है कि 100 ml का विलयन है, उसमें कितना आपका 5 ग्राम विलेय उपस्थित होगा। तो ऐसे करके ये आपके सवाल में इसका यूज आएगा। इसमें 10% आयतन से अगर कहीं दिया हुआ है, यानी कि 100 ml का हमारा कुल विलयन है, उसमें 10 ml जो होगा वो विलेय का आयतन होगा। तो विलायक का आयतन अगर चाहेंगे तो आप घटा दें, 90 ml आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब इसके बाद जो चौथा इसका टॉपिक है, विलयन के सांद्रता के व्यक्त करने की इकाइयां हैं। अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशनों में या कंपटीशन वगैरह में दिया जाता है। इसमें मोलरता या मोल प्रति लीटर सांद्रता को ही मोलरता बोला जाता है। तो इसमें मोलरता क्या होगा, ध्यान से आप देखिएगा। मोलरता मोल प्रति लीटर सांद्रता बोला जाएगा मोलरता। देखिए मोलरता कैपिटल M से डिनोट करेंगे, और मोल प्रति लीटर सांद्रता को, मोल प्रति लीटर सांद्रता जो है वो मोलरता कहलाती है। मोलरता M बराबर क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेय का आयतन लीटर। एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही बोला जाता है मोलर। एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेय की मोलरता कहते हैं। इसमें देखिए मोलरता M बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर। इसमें विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में, मोल प्रति लीटर हो। अब मोल की संख्या एक जल्दी ही आपको एक वीडियो डालने वाले हैं जो मोल संकल्पना पर आधारित है, जो बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है कि मोल का सवाल है, दे दिया है कि 0.2 मोल H2SO4 में कुल अणुओं की संख्या या कुल परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। जल्दी ही इसका वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, वो आने वाला है मोल कॉन्सेप्ट से संबंधित। वो 9th में भी है, 11th में भी है और 12th में इसका यूज आएगा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण मोल कॉन्सेप्ट से सवाल अक्सर आप आगे जाओगे कंपटीशन में, रेलवे में, आप एसएससी के एग्जामिनेशन में, बैंक के एग्जामिनेशन में, आप नीट में बैठिए, आप आईआईटी के एग्जामिनेशन में बैठेंगे, सब में लगभग मोल कॉन्सेप्ट से संबंधित सवाल निश्चित रूप से उठाए जाते हैं। देखिए एक जल्दी है, बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग एक वीडियो आने वाला है। इसमें
विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेय का आयतन लीटर में हो गया। मोल की संख्या को जब खोलेंगे तो मोल की संख्या n बराबर भार बटा अणुभार होता है, W/N, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। इसको आप रख दो यहां पे, विलेय के मोलों की संख्या, तो यहां पे विलेय का भार ग्राम में बटा विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन लीटर। विलयन का आयतन लीटर। मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एटॉमिक मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें आपको मोलरता निकालना होगा। तो विलेय के भार की आवश्यकता होगी, विलेय के अणुभार की आवश्यकता होगी, विलेय का आयतन लीटर में आप रख दोगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक उदाहरण हम देकर के आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए कि 5 ग्राम NaOH को 100 ml जल में घोल दिया गया और इसकी मोलरता पूछ रहा है। इसकी मोलरता क्या है? 5 ग्राम NaOH को 100 ml जल में दे दे या 100 ग्राम जल में दे दे। अगर जलीय विलयन है तो जल का आयतन जो होता है वो द्रव्यमान के बराबर होता है, क्योंकि घनत्व तो उसका एक होता है। इसके कारण से उसका द्रव्यमान, जितना द्रव्यमान दिया रहेगा, आवश्यकता पड़ेगी तो उसी को ml में करके आयतन कर दोगे, या ml दिया है तो उसी को आप द्रव्यमान कर दोगे। इसमें देखो तो m बराबर, अब पॉलिसी याद रहे, यहां पे हम कर दें m बराबर विलेय के भार को स्मॉल w से डिनोट कर दें, विलेय के अणुभार को स्मॉल m से डिनोट कर दें और विलेय का आयतन v लीटर में कर दें। ऐसे हो गया। तो m बराबर W/m v लीटर हो गया। ऐसे इसमें आप देखो तो सबसे पहले प्रश्न, किसी प्रश्न को लगाने से पहले ये आप जानो कि क्या क्या दिया है और क्या आपको मालूम करना है। तो इसमें 5 ग्राम NaOH है, स्मॉल w जो है यही विलेय है, 100 ml जल में घोला गया है तो 5 ग्राम हो गया। विलयन का आयतन v बराबर 100 ml हो गया और मोलरता आपको निकालना है, m की वैल्यू निकालनी है। तो m बराबर W/m v लीटर। इसमें देखो W 5 ग्राम हो गया, आयतन लीटर में होना चाहिए 0.1 लीटर, 1000 से भाग दे दो 0.1 लीटर आ गया। और फिर इसमें अणुभार आपको चाहिए, यहाँ पे NaO और H का परमाणु भार दिया जाना चाहिए था, नहीं दिया है तो आपसे ऐसी अपेक्षा है कि आपको मालूम होगा। तो इसमें NaOH का m अणुभार निकालना है, m बराबर, तो अणुभार कैसे निकालते हैं? अलग अलग परमाणु भार को जोड़ करके। तो प्रश्न में हो सकता है कि अगर दे दिया होता Na बराबर 23, O बराबर 16 और H बराबर 1, कैसे अणुभार निकालते हैं? अलग अलग परमाणु भार को जोड़ करके, जानते हैं ना। देखिए अगर H2O है, इसका अणुभार निकालना है, दिया रहेगा H बराबर 1, O बराबर 16, तो दो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, 2 गुणे 1, ऑक्सीजन का 16 बराबर 18। H2SO4 का अगर निकालना है तो दिया रहेगा H बराबर 1, सल्फर का परमाणु भार 32, O का 16 है, 2 गुणे 1 प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 गुणे 16 बराबर हो जाएगा 90। ऐसे करके आप निकालोगे। तो Na का 23 हो गया। किसी भी यौगिक का जो अणुभार होता है उसमें उपस्थित अलग अलग परमाणुओं के भारों के योग के बराबर होगा। Na का 23, O का 16, H का 1 बराबर 40। रखो, स्मॉल w की वैल्यू दिया है 5 हो गया, m अणुभार इसका 40 हो गया और आयतन लीटर में 0.1 ऐसे आएगा। अब ये हो गया 5/4, 5/4 0.1 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए 4 हो गया।
और इससे आप डिवाइड कर दो तो 4 1 फिर 5, 4 गुना के 8 420, इतना मोल प्रति लीटर ऐसे लिखिए, या मोल प्रति लीटर ना लिख करके केवल आप एम कर दीजिए, वो भी सही। इसमें मेरे प्यारे बच्चों ये मोलरता, मोल प्रति लीटर सांद्रता को मोलरता बोला जाता है। इसमें आधारित एक सवाल बताया गया है और आप सवाल देख करके आप लगाइएगा। इसमें फिर आप चल करके इसमें मोलर विलयन आता है, मिली मोलर, सेंटीमोलर, डेसीमोलर किसको बोला जाएगा, वैसे नॉर्मल विलयन उसको आगे चल कर बताएंगे। तो कल बाकी इसका जो शेष बच रहा है इकाइयां, सांद्रता के व्यक्त करने की इकाइयां, उसको अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा और यहां तक आप पढ़ लीजिए। फिर से एक बार आप कमेंट सेक्शन में चाहेंगे तो उसमें भी आप पूछ सकते हैं, और आप प्रयास करें कि जब आप व्हाट्सएप पे ऑनलाइन होते हैं तो जो चीज पढ़ाया गया है उसी से संबंधित अगर पूछेंगे तो वो ज्यादा लाभदायक आपके लिए होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अभी भी लगातार कोरोना का प्रभाव जो है पूरे विश्व में, पूरे विश्व की अपेक्षाकृत हमारा जो देश है उसमें धीरे धीरे बढ़ रहा है। जितनी भी पाश्चात्य सभ्यताएं थी, जो बहुत ही आधुनिक हो गया था, उसकी संस्कृति पर हमारी संस्कृति जो है वो सुपरसीड कर रही है। हमारी संस्कृति, हमारे यहाँ के लोगों में बहुत अधिक धैर्य है, बहुत अधिक सहन शक्ति है, बहुत ज्यादा यहाँ के लोग लिबरल हैं, हमारे देश के लोग बहुत ज्यादा इनके अंदर पेशेंस है। इसके कारण से हमारे यहाँ कोरोना का प्रभाव अभी भी कम है, और ये कम इसी के कारण से है क्योंकि आप घर में। मेरे प्यारे बच्चों, आप बाहर अगर निकलें तो बहुत आवश्यक कार्य हो तो बाहर निकलिए और मास्क लगा करके बाहर निकलें। आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें, प्रत्येक के मोबाइल में होना चाहिए, बहुत ही आवश्यक है इसके लिए। और हम अपने देश के साथ रहें, अपने घर के लोगों के साथ रहें। मेरे प्यारे बच्चों, यही एकता दिखाने का समय है, और हम एक रहेंगे तो निश्चित रूप से इस बीमारी से हम मिल करके और इससे छुटकारा पा लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, घर पे रहिए, खुश रहिए, थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री हल्का हल्का आप पढ़ते रहिए, और इसी तरीके से वीडियो लगातार जल्दी अपलोड होने वाला है। जैसे कि प्रत्येक चैप्टर से कुछ मोल कॉन्सेप्ट वगैरह है, जो भी छोटी छोटी चीजें हैं उस पर एक क्विकर वीडियो जल्दी से जल्दी आने वाला है। आप सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, खुश रहिए।